हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस को कैसे बनाना चाहिए, रूल्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट वन जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which gives statement or declaration is called an assertive sentence। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा जुमला जिसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर हम कुछ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हॉलीडे, गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है, छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, ये एक डिक्लेरेशन हो गया। स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं यहाँ पे। ये स्टेटमेंट सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, दैट इज नॉट द मैटर, लेकिन एक स्टेटमेंट मेरे तरफ से आ रहा है कि स्काई इज ब्लू। सर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, सर बोर्ड पर लिख रहे हैं। रोज इज ब्यूटीफुल, ओके, गुलाब बहुत खूबसूरत है, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इंडिया हैज मैनी स्टेट्स, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ताजमहल इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। शी इज अ हाउसवाइफ, वो क्या करती है, वो घर का गृहिणी है, घर का काम करती है। शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। माई सिस्टर गोज टू स्कूल, मेरी सिस्टर, मेरी बहन स्कूल जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन हो, जिसमें कोई सवाल पैदा हो रहा हो, जिसमें कोई प्रश्न निकाल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना, इसे हम कहते हैं इंटरोगेट। तो इसी से आया है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वॉट इज योर नेम, और यहाँ पे लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या आप कल कॉलेज गए थे। डिड यू सिंग इन द पार्टी, क्या उसने पार्टी में गाना गाया। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। हाउ आर यू, आप कैसे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक सवाल पैदा हो रहा है, जिसमें एक प्रश्न पैदा हो रहा है, तो इन्हें हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस विच फॉर्म्स रिक्वेस्ट, डिजायर एंड ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ डिजायर, इच्छा, ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, या फिर ऑर्डर, हुक्म दे रहे हैं, कुछ काम करने का हुक्म दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है रिक्वेस्ट। ओके, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, जैसे प्लीज डू ट्राई अगेन, मतलब फिर से कोशिश कीजिए, कृपया फिर से कोशिश कीजिए। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। प्लीज कम हियर, यहां पर आइए। प्लीज कीप क्वाइट, चुपचाप बैठे रहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा या ख्वाहिश। डिजायर का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना या ख्वाहिश जाहिर करना। ओके, शी वांट्स टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करना चाहती है। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत। आई वॉन्ट अ न्यू बुक, मुझे एक नई बुक चाहिए। तो यहाँ पे मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक नई बुक चाहिए, मेरी जरूरत है एक नई बुक की। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिजायर के सेंटेंसेस कहेंगे। आई वुड लाइक टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्टूडेंट, मुझे एक अच्छा इंग्लिश का स्टूडेंट बनना है। ओके,
वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हो जाएंगे डिजायर के। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्डर, हुक्म देना, इसे हम कमांड भी कहेंगे। ओके, जैसे कि हमने कहा कंप्लीट द वर्क बिफोर यू गो होम, घर जाने से पहले अपना काम खत्म करके जाओ। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे हुक्म है, आपको करके ही जाना है। ओके, डोंट मूव, हिलो मत। ओके, स्कूल में आप असेंबली में खड़े हो, हिल रहे हो, तो आपके सर कहते हैं डोंट मूव, हिलो मत। ओके, डोंट बी लेट टुमारो, कल लेट मत आओ। यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, एक ऑर्डर कर रहे हैं कि कल आपको टाइम पे आना है, लेट नहीं होना है। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, रिक्वेस्ट, डिजायर और ऑर्डर कमांड, ये सिर्फ वर्ड्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन हमारा टोन जो होता है, जिस टोन में हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, डिजायर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कीप क्वाइट का। अगर मैं बोल रहा हूँ प्लीज कीप क्वाइट, मतलब कृपया करके चुप बैठिए, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप चुप बैठो। और मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू कीप क्वाइट, मैं चाहता हूँ कि आप चुप बैठे, तो मैं एक यहाँ पे डिजायर जाहिर कर रहा हूँ, इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि आप चुप बैठो। और अगर मैंने चिल्ला कर कहा कीप क्वाइट, अगर ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा हुक्म हो जाएगा कि आपको चुप बैठना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी आप अगर देखोगे तो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकल जाते हैं। बहुत हमें खुशी हो गई तो सडनली एक अच्छी फीलिंग आ जाती है, या फिर सडन, अचानक से, जैसे कि मैं गिर गया, ओह मेरे पैर को चोट लग गई, ओह आई हैव हर्ट माय लेग। ओके, हम मैच जीत गए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो ये सडन आ जाते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आते हैं। ऐसे फीलिंग्स जब आते हैं और इनके ऊपर जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जो हम वाक्य बनाते हैं, जो हम जुमला बनाते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी में कैसे होते हैं, जैसे हमने मैच जीत लिया तो कहेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, हुर्रे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जब वो खुशी में हम कहते हैं, और उसके आगे सेंटेंस के आगे भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हैं। और जैसे हमने एग्जाम में पास हो गए सभी, हमारे सभी दोस्त था, हमारा पूरा ग्रुप एग्जाम में पास हो गया, तो हम बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे वी हैव पास्ड इन द एग्जाम, हम एग्जाम में पास हो गए, हमें बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। देन हुर्रा आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो खुशी हो रही है। तो खुशी में एक सेंटेंस निकल, जैसे ही पता चला आपको एक मैसेज आ गया कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो खुशी में आप बोलते हो पापा आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। फिर नेक्स्ट होता है सॉरो, सॉरो यानी कि दुख, गम, कोई मर गया, चोट लग गई, या कभी ऐसे सिनारियोज में हमें बहुत दुख होता है और सडनली हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। हमारे किसी दोस्त का अगर ग्रैंडफादर मर गए, अलास हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, ये अलास भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो हम यूजुअली दुख में यूज करते हैं। ओके, अलास ही फेल डाउन, या फिर हो सकता है आउच आई फेल डाउन। ही फेल डाउन मतलब वो एग्जाम में ही फेल्ड अगेन, अलास ही फेल्ड अगेन, वो फिर से फेल हो गया, कोशिश बेचारा बहुत कर रहा है लेकिन फिर से फेल हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं गिर जाऊं तो सडनली मेरे मुंह से आएगा आउच आई हैव हर्ट माय लेग, ये भी सॉरो ही होगा, दुख। किसी का अगर पैर को चोट लग रही है तो खुशी की बात तो है नहीं, दुख ही होगा। और वंडर होता है, वंडर मतलब क्या है, अचंभित होना, हाँ, कुछ सरप्राइज होना। जैसे मैंने बहुत अच्छी एक कार देख ली तो मैं बोलूंगा वाओ सच ए नाइस कार, देखिए कितनी अच्छी कार है। ओके, कुछ किसी ने मीटिंग में बहुत अच्छी आइडिया दे दी तो हम बोल सकते हैं ओह दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, आपने बहुत अच्छी आइडिया बताई है। अब हम क्लास में बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, टीचर आ रही है तो कोई देख लेगा टीचर को आते हुए तो बोलेंगे ना टीचर इज कमिंग, तो वंडर में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था सेंटेंसेस के बारे में, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन अलोंग विथ एग्जांपल्स। अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप इनको देख के पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स लिख सकते हैं। अभी आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं कि आप जो मैंने आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं इनके डेफिनेशंस को याद कीजिए और हर एक पे 5-5 डेफिनेशंस बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं चेक करूंगा
कि आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं है। ओके, अगली क्लास में हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इंग्लिश सीखते रहिए और अच्छी इंग्लिश बोलते रहिए। थैंक यू।